This is CNN. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सर्वजन न्याय मंच की राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्वेता रस्तोगी ने कहा, किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा अपने बेटे को विद्या सिखा दूं। कुछ ही दिनों में लड़का भी चोरी करने में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए। हाँ पिताजी, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहा है। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर वह अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिनका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सुखी बनाते रहते। ये दो बातें उनके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चला गया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उससे वहां बैठे पहरेदार ने रोका। अरे, कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोल कर देखता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ। उसने सोचा, राजमहल का कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुश हो गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिनका नमक खाओ उनका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, मैंने जो खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख कर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर बोला, देखिए, जिसका नमक खाया उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई में घर पर छोड़ दिया। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उधर रसोई ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैंने पहरेदार के पूछने पर चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका भोजन भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया, लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप अचंभित हो गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। यह सुनकर उसका पिता अपने जीवन के किए चोरी के कर्म पर बहुत ही लज्जित हुआ और जब तक जीवित रहा तब तक पश्चाताप करता रहा। धन्यवाद।